अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिस शहजाद और आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ओ लेवल इस्लामियात विच इज़ तबूक एक्सपीडिशन। फर्स्ट पैराग्राफ इसके अंदर जो डिस्कशन होगी इसके अंदर हम बताएंगे इसकी कॉजेज़, व्हाट वर द मेन कॉजेज़ ऑफ तबूक एक्सपीडिशन। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 9 ईयर ऑफ हिजरा के अंदर एक न्यूज़ सुनते हैं कि रोमन जो है दे आर गोइंग टू अटैक ऑन हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है और बहुत बड़ी आर्मी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और दे आर मार्चिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तबूक। तो ये तबूक जो है इस साइड से वो लोग जो है वो मार्च कर रहे हैं और वो मदीना के ऊपर उनका प्लान है कि वो अटैक करने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस न्यूज़ को सुनते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सबसे पहला टास्क जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है वो है वहाँ का वेदर, क्लाइमेट। मदीना का ये जो उस टाइम का वेदर है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आपने माइंड में रखनी है वो है कि जो उन्होंने क्रॉप्स लगाई हुई होती हैं वो क्रॉप्स जो हैं वो फुली तैयार होती हैं, राइप्ड हो चुकी होती हैं और अब उनकी कल्टीवेशन की बारी है, उनकी हार्वेस्टिंग की बारी है, उनको हार्वेस्ट किया जाना है। दूसरे नंबर पे जो है वो ये है कि वहाँ का जो डिस्टेंस था मदीना से तबूक का वो ऑलमोस्ट 700 माइल्स का था या इससे भी ज़्यादा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वहाँ से ट्रैवल किस तरह से किया जाए। और तीसरे नंबर पे कि ये एक ऐसा सीज़न है जिसके ऊपर लोग डिपेंड करते होते थे कि अगर आप क्रॉप्स जो हैं उनको हार्वेस्ट नहीं करें और जंग पे चले जाएं तो नेक्स्ट सीज़न जो है वो किस तरह से स्पेंड करेंगे। तो इस तरह की कंडीशन है जो मुसलमानों को फेस करनी पड़ रही है और फाइनेंशियली भी इतनी उस वक्त पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंसमेंट करते हैं, एक जिहाद की अनाउंसमेंट और साथ में डोनेशन की अनाउंसमेंट जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपने बतानी है पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने बताना है डोनेशन। लोगों ने, मुसलमानों ने इसमें डोनेशन किस तरह से की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क्लोज़ कंपेनियन है। सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो ऑल ऑफ हिज़ वेल्थ जो है ही हैज़ डोनेटेड इन बैटल ऑफ तबूक। इसके अंदर आपने जितना घर का माल था वो सारे का सारा डोनेट कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डोनेटेड हाफ ऑफ हिज़ वेल्थ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये न्यूज़ मिली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिनार हैं, उसके अलावा 300 कैमल्स हैं और ये भी लोडेड विद ग्रेन्स हैं। ये कहीं कारवां जा रहा था, आप अपनी मर्चेंडाइज़ कहीं सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। तो जब आपको ये न्यूज़ मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डोनेशन चाहिए तो हज़रत उस्मान ने वो सारे का सारा वो जो 300 कैमल का कारवां था वो सारा डोनेट कर दिया और साथ में 1000 दिनार जो है ये भी दिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उन्होंने भी इसमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया। तो इस तरह से मुस्लिम आर्मी जो है इनको तकरीबन 10,000 के हॉर्स जो हैं, हॉर्सेस इन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किए और 30,000 की आर्मी जो है ये ऑर्गेनाइज़ हुए। 30,000 की जो आर्मी है ये मुस्लिम हिस्ट्री में आज तक मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद जो है किसी भी बैटल में इकट्ठी नहीं हुई जितनी इस बैटल के अंदर इकट्ठी हुई। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है 30,000 और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुली इस पे बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाहु वजह जो है उनको इसमें जो है ना वो एक तरह की परमिशन नहीं देते और उनसे कहते हैं कि आप मदीना के अंदर स्टे करेंगे। तो जब वहाँ के जो समझ लो मदीना के अंदर जो रहने वाले हिपोक्रेट हैं, व्हेन दे हर्ड अबाउट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मना किया है, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक तरह की इंस्टिगेशन की, उन लोगों ने प्लॉटिंग की और उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई रसूलुल्लाह के अगेंस्ट बात करने की। तो उन्होंने कहा कि ये अनफेयर है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको तो इस मुश्किल पीरियड के अंदर घर बैठने का कह रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो डोनेशन का भी कहते हैं और हमें जिहाद का भी कहते हैं। तो जब हज़रत अली को इस बात का इल्म हुआ तो हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और परमिशन लेनी चाहिए कि आप भी मुझे परमिशन दें, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को यहाँ पे ये बात बताई कि अली, तुम्हारा और मेरा वो रिलेशन है जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का होता था कि जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी किसी एक्सपीडिशन पे, अपनी किसी मिशन पे जाया करते थे तो वो अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अपना इंचार्ज बना कर जाते थे। तो इस कंडीशन के अंदर आप मेरे भाई हैं और आपका मेरा लिंक मूसा का है। सेकेंडली जो रीज़न थी वो ये थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा द वाइफ ऑफ
Hazrat Ali and the daughter of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, she was actually ill in this period. तो हज़रत अली का वहाँ पे होना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता था। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हज़रत अली जो है उनको ये बात समझाई। तो हज़रत अली जो है इसके बाद वो वहाँ पे उन्होंने वहीं पे स्टे किया। तो ये बात आ गई। ये सारी बातें आपने इस पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। इस पैराग्राफ में स्टार्ट में आपने लिखना है कि कुछ जो है बिलीवर्स, 3 बिलीवर्स थे, ट्रू बिलीवर्स थे, विदाउट एनी एक्सक्यूज़ उन्होंने इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उनके नाम क्या हैं एग्जैक्ट आप ये देख सकते हैं। एक तो मुर्रा हैं, उसके अलावा हिलाल बिन उमैया हैं और काब बिन मालिक हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, बट इन्होंने इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। ये हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में क्या हुआ। अच्छा, अब आर्मी 30,000 की आर्मी है, फुली ऑर्गेनाइज्ड है, 10,000 के हॉर्सेस हैं और इनको लेकर यहाँ से डिपार्ट होते हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो आपने स्पेंड किए हैं वो है 50 डेज़, जिसके अंदर 30 डेज़ जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के हैं, यानी आने और जाने के हैं। 30 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने जाने में लगे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँच गए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 डेज़ स्टे किया। वहाँ होता क्या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो रोमन्स जो हैं, हालांकि उनका नंबर बहुत बड़ा था, लेकिन जब उन्होंने इतना डिसिप्लिन मुस्लिम आर्मी का देखा तो वो बैटल फील्ड में एंटर ही नहीं हुए। और कोई इसमें ये एक ऐसी समझ लो एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसी बैटल थी कि जिसके अंदर प्रेपरेशन फुली है, लेकिन सिंगल कॉम्बैट जो है वो भी नहीं हुआ, कोई राउंड नहीं हुआ, कोई आर्मी जो है दोनों साइड से उसके अंदर जो है वो एंटर नहीं हुई। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग फुली तैयार थे, बट रोमन्स जो है वो इसमें सामने नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे 20 डेज़ स्टे किया, कोई शख्स नहीं आया। आप इस 20 डेज़ के जो पीरियड था इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मिशनरी टास्क जो है वो कंप्लीट किए। बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो वहाँ पर आए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिलते रहे और इस्लाम एक्सेप्ट करते रहे। उसके अलावा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाकी डेज़ जो हैं, जिस तरह मैंने बताया कि 30 डेज़ आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिखने हैं, यानी कि 15 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने के लग गए और 15 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी के लग गए और 20 डेज़ जो हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ स्टे करने के लग गए। तो टोटल जो है ये 50 डेज़ हैं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न होने जा रहे हैं तो रास्ते में अब मदीना पहुंचने ही वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये एक न्यूज़ मिलती है कि आपने एंटर होने से पहले, मदीना में एंटर होने से पहले एक मस्जिद है, उस मस्जिद को आपने ज़रूर डिमोलिश करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में एक मस्जिद को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया था और उस मस्जिद का नाम क्या था, वो मस्जिद थी मस्जिद ज़रार, जिसको हिपोक्रेट, बहुत बड़ा हिपोक्रेट अब्दुल्ला बिन उबई जो है उसने बिल्ड किया था। उसका डिमोलिश करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि वो प्लॉटिंग करता था अगेंस्ट इस्लाम एंड अगेंस्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया कि आपने जो है इस मस्जिद को डिमोलिश करके मदीना एंटर होना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को डिमोलिश किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छा से वेलकम किया गया। ये सेम वैसे ही वेलकम था जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए थे, सेम वही उसी तरह का वो जो वर्सेस थी, ताला अल बद्रु अलैना, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो पेटल्स जो हैं वो शावर हो रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉपर वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर जो अगली बात आपने लिखनी है, लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है। वो जो 3 ट्रू बिलीवर्स मैंने आपको बताए हैं जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी आप बात करेंगे। जब उन लोगों को ये सारी न्यूज़ मिल गई तो उन लोगों ने अपने आप को मस्जिद नबवी के अंदर टाई कर दिया। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि हम लोग क्यों नहीं गए। तो अब वो उन्होंने साथ में कंडीशन ये लगा दी कि जब तक हमारे बारे में कोई क्लियर ऑर्डर्स नहीं आते हम अपने आप को अनटाई नहीं करेंगे। तो फिर उनके बारे में जो है वो वर्सेस आई और कहा गया कि जी इनको माफ़ कर दें। अल्लाह ताला ने सारे लोगों को माफ़ कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक ये मैसेज भिजवाया कि आप अपने आप को अनटाई कर दें। सो ये उनकी जो है एक तरह का रिलीफ था और उन्होंने अपने आप को अनटाई कर दिया। तो ये लास्ट बैटल थी, फ़िज़िकल बैटल, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िज़िकली इसमें पार्टिसिपेट किया, बैटल ऑफ तबूक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और गज़वा जो है वो नहीं किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर आने जा रहा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम वो पूरे
इवेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाइनल पिलग्रिमेज किया और लास्ट सरमन जो है वो डिलीवर किया। तो अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।